Assalamu alaikum. Welcome to your social studies class 7. Today we will start the third topic of this chapter, that is two nation theory. So open page number 108 of your book. टू नेशन थेरी, दो कौमी नज़रिया इसको उर्दू में कहेंगे। ठीक है, आगे जो आप 8th क्लास में बुक करोगे इसको तब डिटेल में बताएंगे। तो दो कौमी नज़रिया क्या था, मैं इसको इन शॉर्ट बता देती हूँ। दो कौमी नज़रिया किसको कहा गया था कि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के साथ उनकी बनती नहीं थी। ठीक है, मतलब इस तरह की बनती कि हमेशा हिंदू जो है ना उसको उनको जो है मुसलमानों को कमतर समझते थे। तो दो कौमी नज़रिए की बात तब आई जब 1867 में हिंदुओं ने कहा कि जो हिंदू है हिंदी ज़ुबान है वो सब कॉन्टिनेंट की कौमी ज़ुबान बनेगी। लेकिन उस वक्त उर्दू सारे बोलते थे और उर्दू सब कॉन्टिनेंट की कौमी ज़ुबान बनी हुई थी। तो इस वक्त जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने तब के गवर्नर मिस्टर शेक्सपियर से कहा कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो कभी एक कौम नहीं बन सकते, वो दोनों अलहदा मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको एक अलहदा प्लेटफॉर्म चाहिए ताकि दोनों अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजार सकें। ठीक है, इसको कहते हैं दो कौमी नज़रिया। रीडिंग करते हैं। एट फर्स्ट सर सैयद कंसीडर ऑल द पीपल लिविंग इन द एयर टू बी वन नेशन। सर सैयद पहले कहते थे कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ जो है ना एक नेशन है, हिंदू और मुसलमान एक कौम है। सर सैयद मेड सिंसियर एफर्ट टू ब्रिंग द टू नेशन टुगेदर। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि दोनों नेशन दोनों कौमें हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर रहे। ठीक है, ही वॉज ग्रेटली हर्ट बिकॉज द हिंदू ऑलवेज वर्क अगेंस्ट द मुस्लिम। तो वो हमेशा से वो जो है ना वो बददिल हो जाते थे। क्यों? क्योंकि हमेशा जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को डिसहार्ट करते थे, उनके काम के खिलाफ जाते थे। उर्दू वॉज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स इन 1825 तक जो है उर्दू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, हर कोई वही इस्तेमाल करता था। ठीक है, लेकिन जो हिंदू थे वो इसके खिलाफ खड़े हो गए। उनकी ज़ुबान हिंदी थी, वो कहते थे नहीं, हिंदी ही जो है वो हमारी कौमी ज़ुबान बनेगी, ऑफिशियल लैंग्वेज बनेगी। तब उन्होंने शेक्सपियर गवर्नर जो बनारस का गवर्नर था तब उसको कहा था कि आई एम कन्विंस्ड नाउ दैट हिंदूज एंड मुस्लिम कुड नेवर बिकम वन नेशन एज देयर रिलीजन एंड वे ऑफ लाइफ वाज क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अनदर। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि हिंदू और मुसलमान कभी एक कौम नहीं बन सकते क्योंकि दोनों का रहन सहन मुख्तलिफ है, तो इन दोनों को अलहदा कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं दो कौमी नज़रिया। नेक्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को जो है ना वो डिवाइड किया गया था दो प्रोविंसेस में। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रोविंसेस एग्जिस्ट नहीं कर सके, तो बंगाल फिर पार्टीशन के बाद दोबारा से एक ही प्रोविंस रह गया। इसकी रीडिंग करते हैं। बंगाल हैड पॉपुलेशन ऑफ 78 मिलियन पीपल, काफ़ी बड़ा इलाका था, 78 मिलियन पीपल रहते थे। लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंस इन 1905। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया दो में। ठीक है, बाय कंबाइनिंग द ईस्टर्न पार्ट विद असम, एक असम के साथ उसने हिस्सा मिला दिया, दूसरा उसने कह दिया ये बंगाल है। द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द न्यू प्रोविंस, अब जो उसने असम के साथ जिस हिस्से को मिलाया था वहाँ पे मुसलमान बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, मुसलमानों के पास चांस था कि वो ग्रो कर लें, डेवलप कर लें। ठीक है, लेकिन जो हिंदू थे वहाँ पे उनके ज़ाहिर बात है सारे मुसलमान तो नहीं थे, थोड़े से हिंदू भी थे, तो वो इनको जो है ऐसी पोजीशन लेने नहीं थे दे रहे कि मुसलमान जो है ना वो अपनी एक जगह बना लें। द हिंदूज एंड द कांग्रेस स्टार्टेड मैस मीटिंग एंड प्रोसेस मार्च। अब यहाँ के हिंदुओं ने क्या किया, उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिए। द मुस्लिम लैक्ड वेल्थ एंड पावर, अब मुसलमानों के पास कोई इतने अच्छे उनके इतने अच्छे हालात नहीं थे, वो डिपेंड कर रहे थे ब्रिटिश के ऊपर। ठीक है, उनके पास ना पैसा था और ना उसके बाद इतनी पावर थी मुसलमानों के पास कि वो उनके खिलाफ खड़े हो सकते, इसलिए बंगाल जो है दोबारा एक प्रोविंस बन गया। ठीक है, जिसके पास पावर है वही जीतता है, ये तो असूल है। ठीक है ना। शिमला, शिमला डेप्यूटेशन। लॉर्ड मिंटो बिकम अ वायसरॉय ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1905। लॉर्ड मिंटो को वायसरॉय बना दिया गया बरे सगीर का 1905 में। अब देखें, अभी जो ब्रिटिश के लोग हैं इनका मुल्क जो है वो हमारे मुल्क के पंजाब जितना है, और ये कब तक हुकूमत करते रहे थे मुसलमानों के ऊपर ज़ालिमों की तरह। ठीक है, मतलब कि ये चाहते थे कि ये भी अपनी जो कंट्रीज़ हैं उनको फैलाएं, रकबा बड़ा करें। ठीक है, लेकिन फिर बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा हुआ तो फिर इनको भी बाहर निकलना पड़ा यहाँ से। वाइल ही वॉज इन शिमला While he was in Shimla, a delegation of Muslim leaders from all over the India met him.
तमाम शिमला के जो मुसलमान लीडर थे वो उसको मिले। दे टोल्ड वायसराय दैट मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस नॉट अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ इन द नंबर। तो उन्होंने वायसराय से कहा कि मुसलमानों को उनके नंबर्स की बेस पे नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो कितनी अहमियत रखते हैं, कितना उनका सियासत में हाथ है, उस बिना पे उनको जो है ना वो रिप्रेजेंट किया जाए। दे डिमांडेड सीट इन द लेजिस्लेचर कोटा, उन्होंने अपनी सीट्स रिक्वायर की कि मुसलमानों की भी इतनी सीटें होनी चाहिए। ज़ाहिर बात है वोटिंग हो तो इनको भी चांस मिले कि ये भी आगे आएँ। इन द गवर्नमेंट सर्विसेज एंड फॉर जजेस इन द कोर्ट फॉर द मुस्लिम, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो, ख़्वाह वो टीचर्स की हो, ख़्वाह वो जज बनने की हो, कोर्ट में हो, तो इनकी सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं तो उनमें माइनॉरिटी कोटा होता है या प्रोविंस का होता है। आउट ऑफ द प्रोविंस हैं, जैसे पंजाब की अगर जॉब्स हो रही होंगी तो अगर किसी और प्रोविंस से कोई आदमी आएगा तो एक सीट उसकी रिजर्व होगी, ठीक है। इस तरह वो कहते हैं कि हमारी भी कुछ सीट्स होनी चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए। Separate electorate were also demanded. This meant that Muslim voters should vote only for Muslim candidate. ठीक है, उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वेट कर सकते हैं और हिंदू सिर्फ हिंदू को। ये नहीं है कि मुसलमान किसी मुसलमान का कोई दोस्त हिंदू है तो वो उसको वोट करेगा। तो उन्होंने ये चीज़ वाज़ेह कर दी कि मुसलमान ही मुसलमान को वोट दे सकते हैं। लॉर्ड मिंटो प्रॉमिस टू डू व्हाट ही कुड डू फॉर द मुस्लिम, तो लॉर्ड मिंटो ने प्रॉमिस कर लिया मुसलमानों से कि जो वो कर सकता है इस मामले में वो ज़रूर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या है? द कांग्रेस वाज ओनली वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द हिंदूज। अब जो कांग्रेस थी, जाहिर बात है मेजोरिटी हिंदुओं की थी वहाँ पे, तो जो है ना वो हिंदू हिंदू पावरफुल भी थे, तो कांग्रेस भी उसी की मदद कर रही थी। दे वर ऑफ ग्रेट नीड फॉर पॉलिटिकल पार्टी विच वुड रिप्रेजेंट द मुस्लिम ऑफ द इंडिया। On 30th December 1906, the annual meeting of All India Muslim League Educational Conference was held. 1906 में 30 दिसंबर 1906 में एक मीटिंग बुलाई गई। इट टुक प्लेस एट द रेजिडेंस ऑफ नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका। ये नवाब सलीमुल्लाह खान की जगह पर उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस की। ही रिप्रेजेंटेड रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द मुस्लिम, नवाब सलीमुल्लाह खान, ठीक है। द रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय द मुस्लिम लीडर एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड। इस तरह एक रेजोल्यूशन बनाई गई और उसको कह दिया गया इट इज़ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। नवाब विरकुल मुल्क वाज अपॉइंटेड द प्रेसिडेंट एंड नवाब मोहसिनुल मुल्क एज अ जनरल सेक्रेटरी। तो इन दोनों को जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म। मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस इन 1909। In these reforms, the demand of all the India Muslim League for the separate electorate and constituency was accepted. अब इस माहदे में क्या उन्होंने किया कि मिंटू मॉर्ले में उन्होंने ये माहदा मान लिया कि मुसलमान मुसलमान को भी वोट करेगा और हिंदू हिंदुओं को वोट करेगा। द मुस्लिम वर नाउ एबल टू इलेक्ट देयर ओन लीडर, तो मुसलमानों को अब चांस मिला था कि वो जिसको चाहते हैं वो हुक्मरान बना सकते हैं, ठीक है। कभी पहले तो ऐसे होता था कि कई हिंदू जो थे वो मुसलमानों के हामी होते थे, लेकिन और कई मुसलमान हिंदुओं के हामी होते थे, तो वो फिर मुसलमानों को चांस ही नहीं था मिलता कि वो आगे आ सके। लेकिन इस तरह ये हुआ कि अगर मुसलमान मुसलमानों को वोट करता था तो फिर उनकी तादाद के लिहाज से उसके अंदर कोई जो है ना एक सरबराह या कोई जो भी इलेक्शन लड़ा उसको चूज़ किया जा सकता था, ठीक है। आगे है लखनऊ पैक्ट। लखनऊ का मुआहिदा जो था ना वो अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग वांटेड सेल्फ रूल फॉर द इंडियंस, सो दे रियलाइज दैट इफ़ दे वर्क टुगेदर दे कुड मेक द ब्रिटिश एक्सेप्ट देयर टर्म्स। अब मुस्लिम लीग के जो लोग थे उसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम खुद से जो है ना वो रूल करेंगे, हम ब्रिटिश को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, ठीक है। तो और हम ब्रिटिश को ये कहने की कोशिश करेंगे कि हम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं। अ सेशन वाज हेल्ड ऑफ बोथ द पार्टीज इन लखनऊ इन 1916, और ये माहिदा लखनऊ में 1916 में। बोथ द पार्टीज एग्री ऑन द नंबर ऑफ द रिफॉर्म्स, दीज रिफॉर्म्स वर नोन एज अ लखनऊ पैक्ट। अब उन्होंने कुछ जो है ना उन्होंने कुछ निकात पेश किए और इन निकात पे दोनों पार्टीज़, हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी जो है वो हामी भर ली और इसको हमने क्या कह दिया, लखनऊ माहिदा। लखनऊ इम्पैक्ट वर, ठीक है, आगे लिखा हुआ है द हिंदूज एंड द मुस्लिम एग्री टू द प्रिंसिपल of separate
electorate, one third seats was reserved for the Muslims. अब क्या होता है, जो मुसलमान और हिंदू थे, अब उनमें ये था कि अब सीट्स डिसाइड करनी थी और ये नंबर्स के लिहाज से करनी थी। अब मुसलमान चूँकि उन इतने पावरफुल नहीं थे, तो ज़ाहिर बात है उनको सीट्स भी कम मिलनी थी। तो उन्होंने क्या किया, 4 हिस्से किए, 3 हिस्से उन्होंने हिंदुओं को दे दिए और एक हिस्सा जो है ना, वो उन्होंने किसको दे दिया, 1/3 किसको दे दिया, मुसलमानों को। Were reserved for the Muslim in the central legislature. It was agreed that province should be given full freedom. उन्होंने कहा जो जो हम प्रोविंस प्रोवाइड करेंगे उसमें मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी कि जो मुसलमान हैं वो अपने मज़हब के मुताबिक अपना कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सीट्स वुड बी रिजर्व फॉर द मुस्लिम इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस। हिंदुओं में भी मुसलमानों की जो है ना वो सीट्स रखी गई, ताकि वहाँ पे भी जो मौजूद हिंदुस्तान में मौजूद मुसलमान हैं वो भी अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। द मेन एडवांटेज ऑफ द पैक्ट वाज द हिंदूज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सेप्टेड मुस्लिम एज अ सेपरेट नेशन। और इस लखनऊ माहिदा का सबसे एक अहम पॉइंट ये था कि हिंदुओं ने मुसलमानों को एक अलहदा कौम तस्वर कर लिया था। इसके बाद अब लखनऊ का माहिदा हुआ था, इसके बाद जो है वो लोगों ने कहना शुरू किया बाद में कि हमें एक नया मुल्क चाहिए, एक्सेप्टेशन चाहिए हमें, हम बिल्कुल अलहदा मुल्क में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका था पेज नंबर 108 और 109। तो आपने इन दोनों पेजेस की रीडिंग करनी है, और जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा एक्सरसाइज पे, आपने उसको अटैम्प्ट करना है अपनी कॉपीज़ पे। तो मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैं मार्क करवा दूँगी अगली छोटी सी एक वीडियो बना के। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो अटैम्प्ट कर सकते हैं वहाँ से देख के, ठीक है। थैंक यू।